नमस्कार दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम नक्षत्र ज्ञान में आप सभी का स्वागत। हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सभी नक्षत्रों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम 11 नक्षत्रों के बारे में बातचीत कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे 12वें नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग और ज़्यादा अपने ज्ञान को बांट सकें। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र क्या है? एनर्जी के उत्सव के बाद की शांति। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो विस्तार है वो 146 डिग्री 40 मिनट से लेकर 160 डिग्री तक है। अगर हम लोग उत्तर फाल्गुनी की बात करें तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, इसका जो स्वामी है वो सूर्य है और राशि सिंह है। सिंह राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक और कन्या राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री 20 मिनट तक इस नक्षत्र का विस्तार है। अरब मंजिल में इसे अशरफा मोड़ कहते हैं। ग्रीक इसे लाइनिस और चीनी इसे वाई कहते हैं। पूर्व फाल्गुनी की भांति उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र भी एक पलंग के पायों के समान प्रतीत होता है। इसके तारे 2 हैं और इसका जो देवता है वो आर्यमन है। अक्षर जो आएंगे वो आएंगे ते, तो, पा, पी। इसका वर्ण क्षत्रिय है, तत्व अग्नि है, योनि बैल है, गण मनुष्य है, नाड़ी आद्य है। मतलब है आर्यमन सोने की शैया, बकरी की पिछली टांगे, मोक्ष, सात्विक, ऊपर की तरफ एनर्जी। ये उग्र नक्षत्र है, शिव का नक्षत्र है। बैल, मोर, जूही का पेड़, एक अक्षर गणपति। अब इस नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक है वो लंबा होगा, स्टाउट होगा, स्ट्रांग होगा, नाक लंबा होगा, रिलीजियस होगा, जिम्मेवार, ईमानदार, सोशल साइंस, कार्य जिम्मेवारी से, सेटिस्फाइड लाइफ, इंडिपेंडेंट नेचर, ईगो होगा, गुस्सा होगा थोड़ा, लेकिन दूसरों की सहायता करने वाला, धोखाधड़ी नहीं करता होगा। इस नक्षत्र में जन्मा जातक विद्या एवं पशुधन से विद्वान तो होगा ही और विद्वान के साथ साथ ये ईमानदार भी होगा। ये ना केवल दूसरों की सहायता करने में उदारता, कृपाशीलता, संरक्षणता और अतिशक्ता करता है, अति इच्छा होती है इनकी। भग और आर्यमा दोनों को एक साथ ही पूजा जाता है क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये पूर्व फाल्गुनी और जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हैं, ये एक जोड़ा है नक्षत्रों का। इनके अधिदेवता जो है वो आर्यमा है, जो कि सूर्य का एक नाम है। अब जो जातक है वो लोकप्रिय होगा, मीठा बोलने वाला होगा, धनुर्विद्या, शस्त्र निपुण होगा, ज्ञाता होगा, योद्धा होगा, सेल्फ मेड होगा, भू संपत्ति का स्वामी होगा, जैसे उसके पास लैंड बहुत होगी, धन धान्य बहुत होगा। व्यक्ति समाज सेवा करेगा, मुद्रक होगा,
प्रकाशक होगा, जन संपर्क होगा, अस्पताल हॉस्पिटल संबंधित नौकरी करेगा, मेडिसिन, मेडिकल स्टोर्स, इनसे रिलेटेड नौकरियां कर सकता है ऐसा जातक। जैसे मैंने कहा था कि ये दोनों नक्षत्र पूर्व फागनी और उत्तर फागनी जो है एक जोड़ा है। अब ये वाला जो उत्तर फागनी है, जैसे मैंने बताया कि इसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो आर्यमन है, जो कि सूर्य की माता अदिति के 12 पुत्रों में से एक है, यानी कि सूर्य का ही एक प्रारूप है। अब इसकी जातक की शरीर गठना कैसी होगी? लंबा होगा, मोटा होगा शरीर, लंबी मुखाकृति होगी, लंबी नाक, एक काला तिल उसकी पहचान होगा गर्दन के पास। स्वभाव उसका प्रसन्नचित होगा, आनंद मगन होगा, भाग्यवान होगा बहुत मामलों में। व्यवहार अच्छा होगा, प्रत्येक काम ईमानदारी और गंभीरता से करेगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, अपने कार्यों में निष्ठा से करेगा और सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। बहुत ही अच्छे नक्षत्र हैं ये दोनों, पूर्व फागनी उत्तर फागुनी। इंसान साफ दिल का होता है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है, उसमें जो वांछित सहनशीलता और धैर्य की थोड़ी कमी होती है इस नक्षत्र में। जब उसे क्रोध आता है तो फिर जल्दी शांत नहीं होता। जैसे लोगों को कई बार क्रोध आता है तो फिर जल्दी वो शांत नहीं हो पाते, और जब क्रोध आता है तो फिर कुछ ऐसी घटनाएं कर बैठते हैं और करने के बाद फिर सोचते हैं कि यार मैंने गलत किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस नक्षत्र के जातकों को चाहिए कि क्रोध में अपना संयम ना खोएं। और इसमें एक और छोटी सी कमी होती है कि वो अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते, किसी भी कीमत पे अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, चाहे उनको उसका एहसास भी दिलाया जाए फिर भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा वो व्यवहार कुशल होते हैं, शिक्षा रोजगार में आजाद स्वभाव के होते हैं पूर्व फागनी नक्षत्र की तरह। फिर भी वो जिम्मेवारी, जो भी जिम्मेवारी वो हाथ में लेते हैं उसे पूरी तरह से निभाते हैं, ना तो दूसरों को धोखा देते हैं और ना ही उनसे धोखा खाते हैं। जनसंपर्क के कार्यों में दीप्तिमान हो जाते हैं, व्यवहार कुशल, जनता से लेन देन के कामों में कमीशन जैसे होते हैं, कमीशन पे पैसा कमाना, एजेंट, उन्हें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरों के कामों में ईमानदार होते हैं, वहीं अपने कामों में थोड़े लापरवाह होते हैं। एक बार जो निर्णय ले लिया, जो डिसीजन एक बार ले लिया, फिर उसी पर अंत तक टिके रहते हैं। वह शिक्षक, लेखक, वैज्ञानिक क्षेत्र में शोध कार्य के लिए उपयुक्त हैं। 32 वर्ष तक थोड़ा उनका स्ट्रगल का पीरियड होता है, उसके बाद 36 वर्ष की अवस्था तक इसमें सुधार होता है और 36 वर्ष के बाद वो रॉकेट की तरह उन्नति करते हैं और फिर सब सफलताएं प्राप्त करते हैं। पारिवारिक जीवन उनका कमोवेश गुजरेगा, अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट होगा, स्वास्थ्य उनका सामान्य रूप से अच्छा ही होगा, फिर भी शरीर का दर्द, दांतों की समस्या, गैस आदि से पीड़ित होगा। अब ये जो नक्षत्र है कुल मिला के बहुत मिलता जुलता है पूर्व फागुनी से, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है कि थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है और अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसी में कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो कि बाद में बहुत नोटिस होती हैं। तो ये इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस नक्षत्र के फिर आगे जैसे 4 भाग होते हैं। प्रथम भाग जो है उसमें जो जातक होगा वो साहसी होगा, घमंडी दिमाग का होगा, मगर माता के प्रति आज्ञाकारी होगा, उसका ऊंचा था चौड़े गाल होंगे, खूब कमाएगा, खूब गंवाएगा। द्वितीय भाग उसका मिश्रित स्वभाव होगा, वह मनोहर रूप का होगा, सुंदर होगा, लेकिन उसे नुकसान बहुत होते हैं, उसकी पुत्रियां बहुत होंगी और कई पुत्रियों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तीसरा भाग आकर्षक नैन नक्श का,
उसकी पुत्रियां बहुत होंगी, भाइयों से लेकिन अच्छे संबंध नहीं होंगे। 40 वर्ष की आयु के बाद वह प्रसिद्ध होगा। और चौथा भाग, वह नेक व धनी होगा, लालची नहीं होगा, कम मुनाफे में भी संतुष्ट होगा। तो ये था उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। अगले नक्षत्र के लिए फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।